Okay, guys, welcome back in MCQs of काइनेमेटिक्स. गाइज आज की क्लास से हम लोग काइनेमेटिक्स की MCQs स्टार्ट करेंगे और MCQs को करते करते हम लोग कोशिश करेंगे कि हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें ताकि MCQs करने के बाद ही हमारी काफ़ी प्रिपरेशन हो जाए. ठीक है गाइज, तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर के भी MCQs को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है गाइज. गाइज को स्टार्ट करते हैं MCQs ऑफ चैप्टर काइनेमेटिक्स. ठीक है गाइज, तो इसको देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको. ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर इसमें भी गाइज तकरीबन 55 to 60 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं गाइज. गाइज क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है गाइज कि एक मिनट गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है गाइज, द ग्राफ शोज हाउ स्पीड ऑफ कार वेरीज विद द टाइम. गाइज कौन सा ग्राफ शो हो रहा है? स्पीड टाइम ग्राफ. ठीक है, आप देखें यहाँ वाई एक्सिस पे क्या है गाइज, स्पीड है और एक्स एक्सिस पे क्या है गाइज, टाइम है. ठीक है, आपको पता है गाइज स्पीड टाइम ग्राफ ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन. ठीक है, और एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी. ठीक है, ये दो कांस्टेंट है जो आपको याद रखने हैं. गाइज क्या कह रहा है इसमें, विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार बिटवीन 10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड इज करेक्ट. गाइज 10 सेकेंड ये और 20 सेकेंड ये. गाइस इस दौरान क्या शो हो रहा है गाइस कि बॉडी जो है अपनी वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही, ना ग्राफ ऊपर जा रहा है ना ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ग्राफ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से एक ही जगह पे मूव कर रहा है. ठीक है गाइस, देखें आप एक ही जगह पे मूव कर रहे हैं. तो बिटवीन 10 एंड 20 सेकेंड एक्सेलरेशन, और जाहिर सी बात है कि ये किस ग्राफ पे है, स्पीड टाइम ग्राफ है, और मैंने आपको अभी बताया ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन. तो गाइज जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसका ग्रेडियंट क्या होगा गाइज, जीरो होगा. अगर ग्रेडियंट जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है. ठीक है, बिकॉज ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन. तो ग्रेडियंट अगर जीरो है इस लाइन का, अ लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो. अगर ग्रेडियंट जीरो है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो. और वैसे भी आप देख सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्राफ में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वेलोसिटी ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो. ठीक है गाइज, तो ऑप्शन देखते हैं इसके, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, नो गाइज. द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, नो. द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट नॉट जीरो, नो गाइज. एक्सेलरेशन इज जीरो. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. गाइज क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. अ स्टूडेंट वॉक्स एट अ कांस्टेंट स्पीड. ठीक है गाइज, कांस्टेंट स्पीड से वॉक कर रहा है वो. ही टेक्स 100 सेकेंड्स टू वॉक 60 पेसेस. द लेंथ ऑफ ईच पेस इज 0.80 मीटर. ठीक है गाइज, तो 160 पेसेस के कितना 160 पेसेस कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 160 मल्टीप्लाई बाय 0.80. गाइज इट इज़ इक्वल टू, कैलकुलेट करते हैं इसे. गाइज 160 पेसेस कवर करने का मतलब ये है 128 मीटर. ठीक है गाइज, 128 मीटर. तो इसका मतलब 100 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 128. रेशियो मेथड लगा देते हैं गाइज, 100 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 128. तो गाइज आगे क्या कह रहे हैं, हाउ फार डज द स्टूडेंट वॉक्स इन 50 सेकेंड. तो गाइज 50 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा वो फाइंड करना है. ठीक है, तो गाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 100x विच इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 128 डिवाइड x वुड बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 128 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है गाइज, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64 मीटर. ठीक है गाइज, तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है गाइज, तो 50 सेकंड्स में उस पर्सन ने 64 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. गाइज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. गाइज आ स्टूडेंट ड्रॉप्स फ्रॉम रेस्ट अ टेबल टेनिस बॉल इन द एयर. What happens to the velocity and acceleration of the ball during the first few seconds after release. गाइज इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट करें एक बॉडी है जो अभी आपके हैंड में है, जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं. ठीक है, ये ग्राउंड है. गाइज इस वक्त इसका वेट कितना है, गाइज वेट इसका फर्स्ट करें 10 न्यूटन है, और क्योंकि बॉडी अभी रेस्ट में है तो एयर रेजिस्टेंस कितनी होगी गाइज, एयर रेजिस्टेंस ये होगी आपके पास 0 न्यूटन. तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी है गाइज, ये आपके पास 10 एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और 10 न्यूटन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ रही है गाइज, वो आ रही है 10 न्यूटन, और इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा. ठीक है, अच्छा गाइज वेलोसिटी 0 है. इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. आपने बॉडी को रिलीज़ किया, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो गई. वेट तो गाइज वही रहेगा 10 न्यूटन. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस कितनी हो गई गाइज, ये हो गई यहाँ पे लेट सपोज 3 न्यूटन. ठीक है, अच्छा गाइज यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ रहा है गाइज, 7 न्यूटन. देखिए आप गाइज रिजल्टेंट फोर्स कम हो गई. ठीक है,
तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा गाइस, जब फोर्स कम हो गई तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा गाइस, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन क्या होगा गाइस, डिक्रीज हो जाएगा, प्रेजेंट तो होगा लेकिन डिक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो वेलोसिटी यहाँ फर्ज करें कितनी हो गई, ये हो गई 3, ठीक है गाइस। तो उसके बाद गाइस जब ये बॉडी फर्दर नीचे आई गाइस, तो क्या हुआ गाइस, वेट तो वही रहेगा 10 न्यूटन। फर्ज करें अब आपके पास एयर रेजिस्टेंस कितनी हो गई, वैसे इतनी जल्दी होती नहीं है लेकिन हमने सपोज कर लिया 10 न्यूटन हो गई। तो रिजल्टेंट फोर्स गाइस कितनी हो गई, रिजल्टेंट फोर्स हो गई गाइस 0। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा गाइस, एक्सेलरेशन जब रिजल्टेंट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। और वेलोसिटी कहाँ पहुँच जाएगी गाइस, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगी। लेट सपोज ये हो गई 6 मीटर पर सेकेंड और ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो आप देख रहे हैं गाइस, जब किसी बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं तो क्या हो रहा है गाइस, उसकी एक्सेलरेशन के साथ क्या हो रहा है गाइस, एक्सेलरेशन ज़्यादा से कम होता जा रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। और वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है गाइस, वेलोसिटी कम से ज़्यादा की तरफ जा रही है, ठीक है गाइस। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। अच्छा गाइस, इस सिचुएशन के बाद बॉडी जो है रिजल्टेंट फोर्स तो 0 हो गई, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आती रहेगी एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। जब आपकी ड्यूरिंग मोशन रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए और बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी की वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो गाइस वेलोसिटी क्या हुई है, कम से ज़्यादा हुई है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। और एक्सेलरेशन क्या हुई है गाइस, ज़्यादा से कम की तरफ आई है, ठीक है, यानी मैक्सिमम से 0 की तरफ आई है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हुई है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप किसी भी टेबल टेनिस बॉल को ड्रॉप करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉर फ्यू सेकेंड्स वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगी, ठीक है गाइस। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ साइक्लिस्ट टेक्स अ राइड लास्टिंग फॉर 25 सेकेंड, ठीक है गाइस, 25 सेकेंड तक देखें। यहाँ क्या शो हो रहा है, कौन सा ग्राफ है गाइस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो ये टाइम आ गया। अच्छा गाइस, यहाँ क्या हुआ, शुरू में देखें ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन शुरू में 0 से लेकर 10 सेकंड तक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ ग्रेडियंट 0 हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ ग्रेडियंट दोबारा स्टार्ट हो गया लेकिन स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट ग्रेडियंट है, इसका मतलब है वेलोसिटी यहाँ भी कांस्टेंट है, ठीक है गाइस। हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि यहाँ का ग्रेडियंट ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ का ग्रेडियंट कम है, यहाँ वेलोसिटी कम होगी। गाइस, जो लाइन ज़्यादा स्टीप होती है उसका ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, ठीक है, ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। जो लाइन कम स्टीप होती है उसका ग्रेडियंट कम होगा। और ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ ग्रेडियंट कम होगा वहाँ वेलोसिटी कम है, इसका मतलब जहाँ ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है। जहाँ ग्रेडियंट 0 है वहाँ वेलोसिटी क्या गाइस, 0, ठीक है। व्हाट इज़ हर एवरेज स्पीड फॉर द होल राइड, ठीक है गाइस। एवरेज स्पीड फाइंड करनी गाइस, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है एवरेज स्पीड ऑलवेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। टोटल डिस्टेंस कितना गाइस, तो गाइस देखें टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले बॉडी यूँ गई, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 150। तो 150 और कितनी देर में कवर किया गाइस, 50 सेकेंड्स में, तो 25 सेकेंड्स में। तो गाइस डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड इसकी कितनी आ गई गाइस, बॉडी की 6 मीटर पर सेकेंड। गाइस, मैं सिर्फ क्वेश्चन पे नहीं रह रहा, मैं क्वेश्चन के साथ साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे। अच्छा गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ कार बिगिंस टू मूव, इट स्पीड्स अप अंटिल इट रीचेस अ कांस्टेंट वेलोसिटी। गाइस, स्पीड बढ़ी, 0 से स्टार्ट हुई, स्पीड बढ़ी और इस पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होना शुरू हो गई, ठीक है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो गया गाइस, 0। इट कंटिन्यूज टू ट्रेवल एट दिस कांस्टेंट स्पीड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। गाइस, रेस्ट ऑफ द जर्नी वो कांस्टेंट स्पीड से चलती रही। व्हाट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन एंड व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ द कार ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है, ड्यूरिंग द जर्नी वेलोसिटी ऑफ द कार क्या हुई है गाइस, इंक्रीज हुई है। और एक्सेलरेशन शुरू में कैसी थी गाइस, ज़्यादा थी, क्योंकि वेलोसिटी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही थी। बाद में जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गई, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू किस तरफ गई है, ज़्यादा से कम की तरफ गई है, ठीक है। और वेलोसिटी जो है वो कम से ज़्यादा की तरफ गई है, ठीक है, क्योंकि शुरू में 0 थी और ज़्यादा यहाँ जाके मैक्सिमम हो गई वेलोसिटी, और यहाँ एक्सेलरेशन शुरू में ज़्यादा था वहाँ जाके 0 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द जर्नी दोनों चीज़ों में चेंज आया, बोथ द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी चेंजेस। गाइज, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ठीक है। ओनली एक्सेलरेशन चेंजेस ऐसा हम नहीं कह सकते, ओनली वेलोसिटी चेंजेस ऐसा भी नहीं कह सकते, और ड्यूरिंग द जर्नी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई ऐसा भी नहीं कह सकते, ठीक है गाइज। तो ड्यूरिंग जर्नी दोनों चीज़ें चेंज हुई हैं।